बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हुराज और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पीडीएम सरकार का एक बड़ा एक तारीखी मेगा यू टर्न, एक मेगा ब्लंडर मंजरेआम के ऊपर आ चुका है। नाज़रीन, वैसे तो ये इनके लिए मामूल की बात है, मगर सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे में 90% जो अफराद जो उर्दू न्यूज़पेपर जस्ट उर्दू समझ सकते हैं या उर्दू के न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं या उर्दू के अखबारात या न्यूज़ चैनल से खबरें सुनते हैं, तो उनको ये अलाउ ही नहीं होती, उनको परमिट ही नहीं होती, परमिशन ही नहीं होती कि वो इस तरह की खबरें नशर कर सके। क्योंकि अगर वो करेंगे तो इनकी जो असलियत है या इनकी जो रियलिटी है, जिस तरीके से अब जो है एक्सपोज होकर मंजरेआम के ऊपर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये तमाम तर जो है वो बयानिया वो जो है वो जीरो के ऊपर आ जाएगा। तमाम तर बयानिया इनका जो है वो तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। अब नाज़रीन देखिएगा, तीन अहम अपडेट्स है जो आपके साथ शेयर करती हैं, फिर आपको ये अंदाजा होगा एक्चुअली कि पाकिस्तान के अंदर ये किस तरीके से इमरान खान साहब का इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम पीडीएम सरकार के जितने भी इस वक्त जो बैठे हुए हैं, और खासतौर पर जब बैन अवी लेवल के ऊपर जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं, तो किस तरीके से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ये यू टर्न लेकर या जो एक टिल्ट करके जो शो करने की कोशिश करते हैं अपना बयानिया बैन अवी दुनिया के सामने। थोड़ा सा आप देखिएगा, सबसे बड़ी बेस्ट एग्जांपल आपको देने वाले हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा। अब नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं अपडेट नंबर 1। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो इन्होंने, जब इमरान खान साहब ने जो एक मुज़ाकराती कमेटी या मुज़ाकरात की पेशकश की थी एडवांस में इनको कि आप करें, तो उसके ऊपर क्या जो रद्द-ए-अमल था नवाज शरीफ साहब का बशमूल इनके तमाम तर लीडरान का, नवाज शरीफ साहब का ये था कि आप टेररिस्ट हैं, आप दहशतगर्द हैं, और हम दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। ये चीज आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। और एक दिन पहले का बयान भी आपके साथ शेयर करते हैं आयशा घोष का। अब देखिएगा, आईएमएफ पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे, ये जस्ट सुनाने के लिए आपके सामने खबरें थी अमेरिका को कि जस्ट अपनी आवाम के सामने और उर्दू के न्यूज़पेपर्स के अंदर दी जा रही थी। मगर अब इनकी रियलिटी देखिएगा, अब राना सनाउल्लाह की सबसे बड़ी रियलिटी आपके सामने एक्सपोज होकर आ चुकी है। डन गवर्नमेंट टफन स्टांस ऑन आइसोलेटेड इमरान बट लीव्स रूम फॉर डायलॉग। अब देखिएगा नाज़रीन, वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू के दौरान किस किस्म की बातें की है राना सनाउल्लाह ने अपनी ही हुकूमत के तमाम तर बयानिए को जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया। थोड़ा सा आप देखिएगा। अब असल जो ये बहुत लंबा कॉलम है, थोड़ा सा हम इसके साथ जो कुछ स्पेसिफिक चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिएगा, सीरियस अबाउट टॉक्स इन एन इंटरव्यू विद वॉइस ऑफ अमेरिका ही एक्सटेंडेड द एश्योरेंस दैट प्राइम मिनिस्टर विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली इफ इमरान खान मेड सच एन ओवरच्योर। अब देखिएगा नाज़रीन, अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखिएगा, वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू के दौरान राना सनाउल्लाह कह रहा है कि जी हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव लेगा, जस्ट इमरान खान साहब जो है वो एक पेशकश करें। अब देखिएगा इनका असल जो चीज है, अब आगे मजीद आप देखिएगा, थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा। ही रिग्रेटेड दैट PTA chief would constitute our negotiation teams for talks, but was averse to sitting with political leaders himself. अब वहां जाकर राना सनाउल्लाह जो है वो अफसोस का इजहार कर रहा है कि हमें इस चीज का अफसोस है, हमें इस चीज का दुख है कि इमरान खान साहब खुद क्यों नहीं आते, हमारे साथ बैठते। वो अपने हर बार जब हम मुज़ाकरात के लिए वो कमेटी वगैरह जो बनाते हैं, तो वो उसके अपने मेंबर भेज देते हैं। उधर जाकर इस तरीके से 90 डिग्री के ऊपर जो है वो ये यू टर्न लेकर इस किस्म की बातें कर रहा है वॉइस ऑफ अमेरिका के सामने, अमेरिका और बैन अवी मीडिया के सामने। अब असल चीज देखिएगा, अब इससे भी और एक जबरदस्त चीज आपको बताते हैं। Mr. Sanaullah said that government believed that time was not right for talks with PTI as it may draw a negative reaction from the families of martyrs whose sentiments were hurt by events of May 9। अब नाज़रीन देखिएगा, जब उनकी जानब से पूछा गया कि आप इधर तो आकर, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो जर्नलिस्ट होते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो किसी चीज से बायस वगैरह उनके ऊपर सबर नहीं किया जा सकता कि वो किसी एक ही साइड लेंगे। तो अब जब वो बातें कर रहे थे, उसने ये क्वेश्चन किया कि आप बताइएगा राना साहब कि अब इतने अरसे तक आपने फिर जो है वो ये तमाम चीजें मंजरेआम के ऊपर क्यों नहीं लाई कि आप तो जो है वो आप तो इस चीज के ऊपर भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब खुद क्यों नहीं हमारे साथ आकर बैठते, तो फिर आप इतने अरसे तक रुके क्यों रहे। तो फिर उसका जो रिस्पांस था देखिएगा, हैरत अंगेज रिस्पांस था। थोड़ा देखिएगा, मई 9 को उसका कहना है कि जो मई 9 को जो वाकयात हुए हैं, उससे हमें ये, हमारे दिल में ये खदशा था कि जो शोहदा थे या जिनकी जो कुछ तनसीबात थी, कुछ जो शर्पसंद अनासर है, जिसका इमरान खान साहब खुद भी अपने मुंह से भी कह चुके हैं, कोटेड उनकी चीजें मौजूद है कि उनके बारे में जो है वो तफ्तीश होनी चाहिए। तो उनके बारे में हमें ये, अब राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि उनके बारे में हमें ये था कि अगर हम इमरान खान साहब से टॉक शुरू करेंगे, मुज़ाकरात शुरू करेंगे, तो शायद वो लोग जो है वो डिसहार्ट हो जाए या उनके दिल के ऊपर कुछ इस तरह की चीजें गुजरे। अब ये उधर जाकर बयान दे रहा है, जबकि इससे 2 या 4 दिन पहले हमने आपको कोटेड चीज दिखाई है कि नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि आप दहशतगर्द हैं और हम दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करते। तो अब वो इनके अपने जो नवाज शरीफ का जो एक बयानिया था कि जी आप तो टेररिस्ट हैं और हम टेररिस्ट के साथ मुज़ाकरात नहीं करते, तो उसके धड़न तख्ता तो खुद राना सनाउल्लाह कर रहा है, उधर जाकर कह रहा है कि हम इस चीज से पीछे हटे हुए थे, बाकी दहशतगर्दी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि हम वो इनको टेररिस्ट कहें या इस तरह की, हम तो ये चीजें सोच भी नहीं सकते। तो ये तमाम चीजें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। लास्ट चीज भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। डिस्पाइट He said a positive response would be given to any more toward dialogue कि अब हम हमेशा की तरह जो है इमरान खान साहब को पॉजिटिव जो है वो उसके अंदर जो है अपनी बढ़ चढ़ कर मुज़ाकरात के हिस्सा में जो वो चीज है उसके अंदर हिस्सा लेंगे। ये तमाम चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा।
अब नाज़रीन आते हैं अपने इसी हवाले से एक और चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान अपने रवैये पर निदामत महसूस करें मुज़ाकरात का, तो मुज़ाकरात का सोचा जा सकता है। अब कमर ज़मान कारा, कल आपने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि किस तरीके से जो है इसका बिहेवियर था कि हम फलां कर देंगे, हम तबाह कर देंगे, बर्बाद करके रख देंगे, या ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर अब देखिएगा किस तरीके से इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अब जस्ट पहले जो ये कह रहे थे कि आप माफी मांगे कौम के सामने, वो तमाम चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि जी आप कौन से माफी मांगे। मगर अब देखिएगा कि अब कह रहे हैं कि जी अब आप थोड़ा सा अपने रवैये के अंदर निदामत महसूस कर लें, तो हम तमाम ये कुछ करने के लिए आपके साथ तैयार हैं। अब ये देखिएगा, ये होता है एक्चुअल प्रेशर। अब नाज़रीन दूसरी आम तरीन चीज आपके साथ ये शेयर करते हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर को जो है वो अदालत के अंदर बुलाने का ये नौबत आ चुकी है। अब आर्डर जारी होने वाले हैं। थोड़ा सा देखिएगा उसके ऊपर क्या कुछ कहा गया आज अदालत की जानब से, और किस तरीके से इसके अंदर एक सस्पेंसफुल चीज है। थोड़ा सा देखिएगा। शहजाद अकबर के भाई के अगवा का मुकदमा पुलिस अफसरान रेंजर एहलकारों के खिलाफ दर्ज। अब नाज़रीन आपको मालूम है कि 28 मई को जो फार्मर मुशीर रैयत साहब शहजाद अकबर साहब थे, इमरान खान साहब के साथ बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो इनके भाई को अगवा कर लिया गया था। अब अचानक से अदालत ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अदालत में तलब करने का जो है इस तरह का कर दिया। इसके ऊपर आपको बहुत जो है वो एक आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। ISC warns of summoning PM if court's orders for recovery of शहजाद अकबर brother floated। अब देखिएगा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये वार्निंग दे दी है कि अब हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अगली पेशी के ऊपर बुलाएंगे, क्योंकि उसको जो है वो अगवा किया गया था। अब आपके माइंड के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन आएगा कि इमरान रियाज खान जो जर्नलिस्ट है, सबसे मशहूर तरीन है, उसको अगवा हुए आज देखिए आपके तकरीबन महीना होने वाला है, तो उसके ऊपर इस तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया गया कि वो अगवा हो चुका है तो उसके ऊपर कोई नहीं आया, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर एक चीज थी। अब देखिएगा, अब ये आप इसकी हकीकत देखिएगा कि एक दिन पहले क्या होता है कि अब आपकी अदालतें भी जो है वो डायरेक्ट अपना जो है वो टर्न कर लेती है। यूके पब्लिक फिगर्स कॉल टू पाकिस्तान टू रिलीज ब्रदर ऑफ प्रो इमरान खान ह्यूमन राइट्स लायर। अब देखिएगा ये रिप्रीव और एक और मिडल ईस्ट ये न्यूज़पेपर आपके साथ कोटेड चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान आज टू रिलीज ब्रदर ऑफ प्रो इमरान खान ह्यूमन राइट्स लायर्स। अब देखिएगा जस्ट उन्होंने आज की एक उन्होंने ख्वाहिश की है, ये मिडल ईस्ट के न्यूज़पेपर में एक जस्ट छोटी सी एक खबर आई है, और उसके ऊपर हमारी आपके सामने जो कुछ एक्शन हो चुका है कि जी एक दिन के अंदर अगर आप बुलाकर लाएं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपके सामने ये जो चीज शेयर की है कि एक दिन के अंदर अगर आप नहीं करते तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर को अदालत में बुलाया जाएगा। ये चीजें इस तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं अदालतें, जबकि वही अदालतें आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जो इमरान रियाज खान साहब हैं या और जो इतने जो है वो लोग लापता हो चुके हैं, उनके ऊपर जो है किसी को खबर ही नहीं है। तो ये तमाम चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब नाज़रीन लास्ट चीज आपके साथ एक अहम तीन चीज शेयर करते हैं। अब देखिएगा, अब बजट के हवाले से थोड़ा सा इकानमी के हवाले से तो आपको ब्रीफली एक ओवरव्यू देंगे। आइंदा बजट टैक्स फ्री नहीं दे सकते वजीर ममलकत बराए खजाना। अब देखिएगा नाज़रीन, जो वही ये आप देखिएगा जो एक दो रोज कबल जो है वो खुद जो है वो रिजेक्ट कर चुके थे और कह रहे थे कि हमें IMF की जरूरत ही नहीं है इस मुआहदे में, मगर उनका यू टर्न देखिएगा। अब एनुअल इन्फ्लेशन इन मई रीच रिकॉर्ड लेवल ऑफ 37.97%। अब नाज़रीन 38% तक तकरीबन जो है इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है। यही इन्फ्लेशन थोड़ा सा आपको इमरान खान साहब के दौर के अंदर लेकर जाते हैं। देखिएगा 2021-22 के दौरान यही इन्फ्लेशन 9%, 8%, 10% ये आपके साथ कोटेड ग्राफ चल रहे होंगे, वहां जा रही थी, उसको लेकर अब जो है वो 38% के ऊपर तकरीबन पहुंच चुके हैं। ये तमाम तर चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, किस तरीके से मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, आप एक बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा, उसको जब वो कुछ अरसे के लिए जब वो स्टेबिलिटी होती है या उसकी आउटकम आना शुरू होती है तो वो जस्ट आखिरी 1-2 सालों में होती है। तो आपने तो आखिरी 1-2 सालों में उसकी आउटकम आने से पहले ही उसका तख्ता पलट दिया। तो ये तमाम चीजें। अब एक और चीज देखिएगा, माली साल पाकिस्तान की मईशत को बड़ा झटका, शरह नमू इंतहाई कम रही। अब ये देखिएगा 0.29% के ऊपर नाज़रीन पहुंच चुकी है, जबकि इमरान खान साहब के दौर के ऊपर आपको बताते हैं यही ट्राइब्यून था और यही न्यूज़पेपर थे उस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहे थे, विद 6% ग्रोथ रेट पाकिस्तान इकोनॉमिक साइज जंप्स टू $383 बिलियन। अब असल देख लीजिएगा, उस वक्त जो इमरान खान साहब की जानब से टारगेट सेट गया था या PTI हुकूमत का, वो था 4.8% के ऊपर लेकर जाना, मगर 6% के ऊपर पहुंच चुकी थी। और इस चीज के ऊपर तमाम स्टेट बैंक और IMF सरप्राइज हो चुके थे किस तरह की आपकी पॉलिसियां हैं कि इतने हाई लेवल के ऊपर जो है वो एक हदफ है उससे भी आप ऊपर लेकर जा चुके हैं। तो ये तमाम तर चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। लास्ट चीज आपको ये भी बताते जाए कि अब निगरान हुकूमत आई तो IMF से मुज़ाकरात नहीं कर सकती। मिफ्ता इस्माइल साहब का एक पुराना बयान है, आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि ये तमाम तर अगर IMF को भगाएंगे, अगर ये इस तरह के यू टर्न ना लेते तो फिर ये जो है वो ये तमाम तर चीजें इम्पॉसिबल हो सकती, जिसके अंदर आपने राना सनाउल्लाह का भी बयान देखा है और तमाम तर जो है वो जो अदलिया के कुछ एक्शन भी देख लिए। तो ये तमाम तर चीजें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।